बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे कठपुतली कविता एनसीईआरटी बसंत भाग 2 क्लास 7th के वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एग्ज़ाम। तो चलो शुरू करते हैं। इस कविता और कवि का नाम बताइए जल्दी से सोचकर। कवि केदारनाथ और कठपुतली, या कठपुतली और भवानी प्रसाद मिश्र, प्रेमचंद और कठपुतली। तो जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। इस कविता और कवि का नाम बताइए। तो बच्चों, जिनका जवाब बी है, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। कठपुतली को किस बात का दुख था? अब कठपुतली दुखी क्यों रहती थी? हरदम धागा खींचने का, हरदम खेलने का दुख सताता था उसको, या दूसरों के इशारे पर नाचने का? तो बच्चों, जिनका जवाब सी है, बहुत अच्छे, दूसरों के इशारे पर नाचने का दुख सताता था कठपुतली को। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी थी? अब कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी थी? जल्दी आज़ाद होने की, खेलने की, या फिर नाचने की? तो ये तो सारे बच्चे जानते होंगे कि कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी थी? आज़ाद होने की। कठपुतलियों को किन से परेशानी थी? किन बातों से परेशानी थी कठपुतलियों को बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी। कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट आ रहे हैं। चुनरी से, धागों से, या हंसने से? शाबाश, जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही। कठपुतली को धागों से बहुत परेशानी थी। कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की थी? कैसे प्रकट की थी अपनी इच्छा? हर्षपूर्वक मीन खुशी से, व्यथापूर्वक मीन दुखी मन से, या क्रोधपूर्वक मीन गुस्से से? तो जो बच्चे क्रोधपूर्वक लिख रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न। पाँवों को छोड़ देने का अर्थ क्या होता है? कठपुतली कविता में आया है ना ये पाँवों को छोड़ देने का, तो उसका क्या अर्थ बताया? सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, या फिर बांध कर रखना? जल्दी बताओ। जिन बच्चों ने बोला है बांध कर रखना, वह बिल्कुल गलत हैं। स्वतंत्र कर देना, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र कर देना, पाँवों को छोड़ देने का। कठपुतली गुस्से से क्यों उबली? क्यों उबली थी गुस्से से कठपुतली? वह पराधीनता से परेशान थी, वह खेलना चाहती थी, या फिर वह स्वतंत्र होना चाहती थी? तो कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि वह स्वतंत्र होना चाहती थी। बच्चों, ये गलत जवाब है। वह पराधीनता से परेशान थी। कठपुतली का क्या अर्थ होता है? अब आपने पोइम तो पढ़ ली, परंतु कठपुतली का अर्थ किस किस को पता है? मोम की गुड़िया, काठ की पुतली, या फिर काली गुड़िया? तो बच्चों, कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली। कठपुतली किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है वो? किसका सिंबल है? स्वतंत्रता का, गुलामी का, या फिर आम लोगों का? जिन बच्चों ने अच्छे से पोइम का मीनिंग समझ लिया है, अर्थ समझ लिया है, उनको बिल्कुल पता है। तो कविता कुछ और होती है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। कठपुतली किसका प्रतीक है? आम लोगों का।
हमें अपने मन के शंद हुए का क्या अर्थ होता है? ये भी पोएम की पंक्ति में आया है। अपने लिए जीना, या अपने मन की बात सुनना, या फिर नया जीवन जीना। तो इस लाइन का क्या अर्थ है बच्चों? अपने मन की बात सुनना। पहले हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए। क्या कठपुतलियाँ स्वतंत्र हुई थी कठपुतलियाँ स्वतंत्र? या फिर हाँ, या फिर नहीं, कोई भी नहीं? कितने बच्चों को पता है कठपुतलियाँ स्वतंत्र हुई थी कि नहीं? नहीं, कोई भी कठपुतली स्वतंत्र नहीं हुई थी। इच्छा शब्द के कोई 3 पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची मीन सेम शब्द। इच्छा को और किन किन नामों से जाना जाता है? कामना, इच्छा, अभिलाषा। चाहत, कामना, अभिलाषा, या फिर आकांक्षा, इच्छा, चाहत। इच्छा को के सही पर्यायवाची क्या है? कुछ बच्चों ने लगा दिया गलत, कामना, इच्छा, अभिलाषा। नहीं बच्चों, बी जो है चाहत, कामना और अभिलाषा इच्छा के 3 पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ MCQ प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आगे आप देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.